हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में ऑनेस्ट रिएक्शन में। मेरा नाम है भावेश। मेरा नाम है भूमिका। जतिन। और मेरा नाम है जगदीश। तो आज जो हम वीडियो करने वाले हैं वो है उखानो ब्लॉग, है ना? उखाना नहीं, तो इरफान जुनेजो, सॉरी मुझे पता नहीं था। ये बहू देखता है, बहू नहीं बोला है देखने के लिए, तो मैंने बोला ठीक है हम सब मिलकर देखते हैं। तो इरफान जुनेजो है ना, इनके काफ़ी वीडियोस अपन ने देखे हैं, पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस किए ना। तो वाकई में वीडियो मतलब उनके यूनिक ही होते हैं। तो प्लीज़ इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ये हमारी भी रिक्वेस्ट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमसे नए जुड़े हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है वो लाइक कर और शेयर कर दीजिए। तो शुरू करें। यस। कॉल हारिस यूसुफजई। Calling Harris Yousafzai. iPhone. ओके, तो हारिस से बात हो गई है। हारिस मुझे 10 बजे पिक करने आ जाएगा और मुझे एयरपोर्ट छोड़ देगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैं एयरपोर्ट जा क्यों रहा हूँ। दैट स्टोरी आई विल शेयर विद यू इन दिस ओल्ड स्कूल व्लॉग, जस्ट लाइक द ओल्ड टाइम्स। Been a couple since I last heard ya. I've been looking everywhere for ya. देखो भाई, व्लॉग की 50 लाख डेफिनेशन हो सकती हैं, लेकिन मैं जिसको व्लॉग समझता हूँ, रॉ, रियल, स्पॉन्टेनियस विद अ लिटिल बिट ऑफ स्टोरी, आई थिंक ये मेरा पहला व्लॉग है इन ऑलमोस्ट 1.5-2 ईयर्स। तो अब सीन ये है कि अगले 40 मिनट के अंदर मुझे अपना सारा इक्विपमेंट पैक करना है, अपने सारे कपड़े पैक करने हैं और फिर घर से निकलना है। वो पुराना टाइम था भाई जब आप फ्लाइट के लिए घर से 2.5 घंटे 3 घंटे पहले निकलते थे। नाउ टाइम्स हैव चेंज, सो आई हैव टू लीव 5.5 hours बिफोर द फ्लाइट। लैपटॉप सबसे पहले 50 mm लेंस, वाइड एंगल 17-20 है। इसके बगैर व्लॉग थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज इट्स अ वाइड लेंस व्हेन यू आर होल्डिंग द कैमरा, टॉकिंग टू द कैमरा, तो दिस रियली हेल्प्स। अब मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा कि 35 प्राइम रखें या 24 प्राइम रखें। ज़रूरत दोनों की नहीं है, लेकिन ऐसे लग्जरी में 35 कीपिंग 35 रखी मैंने। एक्चुअली 24 थी क्योंकि मैंने सोचा था दुबई में ये वाला जो शॉट होगा, ये जो पूरा सीक्वेंस है, ये मैं 24 पे करूँगा, लेकिन वहाँ टाइम नहीं मिला इसलिए अभी कर रहे हैं। और ये शॉट जो है ये अभी भी 24 पे ही हो रहा है। चीज़ें निकालनी है सारे, अब पैक करना है। तो वी हैव लेंस 1, लेंस 2, यहाँ पे आ जाएगी लेंस 3, यहाँ पे आ जाएगा कैमरा, कॉम्पिंग कर देंगे बंद। इधर रखूँगा मैं SSD और इसके पीछे यहाँ रखूँगा लैपटॉप। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाली पैकिंग हो गई। अब ज़रा थोड़ी गैर ज़रूरी चीज़ें, कपड़े और जूते। 3 टी-शर्ट, एक काली, एक सफ़ेद और एक काली। यू कैन नेवर हैव इनफ काली टी-शर्ट्स बाय द वे। एक ट्राउज़र, एक जीन्स काफ़ी है, ज़्यादा दिन के लिए तो जा नहीं रहा, इट्स जस्ट 3 डेज। एक अदद स्नीकर्स फॉर ऑब्वियस रीजन। हो गई पैकिंग। इससे ज़्यादा टाइम पैकिंग में लगना नहीं चाहिए, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। एंड दिस वीडियो इज़ बीइंग मेड इन कोलैबोरेशन विद लेज़। मैं जा रहा हूँ दुबई एक्सपो 2020 देखने के लिए, नॉट अलोन। लेज़ इज सेंडिंग मी टू दुबई विद माई वाइफ बिकॉज दीज एक्सपीरियंसेस आर ऑलवेज बेटर व्हेन शेयर्ड। मैं जा रहा हूँ एक्सपो देखने के लिए। एक और प्लान था 14 तारीख का, लेकिन छोड़ें। तो मैं जा रहा हूँ एक्सपो देखने के लिए। अगर आप भी देखना चाहते हैं एक्सपो, तो लेस के पैक पे आपको मिलेगा QR कोड, नज़र आया ये, इसको स्कैन करें, आपको डिटेल्स सारी पता चल जाएंगी। यू कैन एंटर अ ड्रॉ एंड विन अ ट्रिप फॉर 2 टू दुबई एंड दुबई एक्सपो। तो चेक करें, इतने सालों से उसकी हाइप सुन रहा हूँ भाई, दुबई एक्सपो होने वाला, दुबई एक्सपो होने वाला, अब हो रहा है, तो उसको इन पर्सन देखना बनता है। जब मैं वापस आऊँगा ना तो आपको फुर्सत से कहानी सुनाऊँगा कि मेरे रूम की हालत ऐसी क्यों। अभी इसका टाइम नहीं। कैमरा तो बंद कर दो। PCR टेस्ट कौन उठाएगा? PCR टेस्ट भी तो उठाना है। ऐसे होते हैं दोस्त। देखो सुबह सुबह आ गया मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। थैंक यू हारिस भाई। वाह, हारिस के नखरे देख के शायद आपको लग रहा हो कि सुबह के 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, सुबह के 11 बज रहे हैं। और 11 बजे इनके नखरे देखो, जैसे इनको गहरी नींद से उठा दिया। कल सोऊंगा लंबा, कल सुकून से 4-5 बजे उठूंगा। और अब हम जा रहे हैं अपना रैपिड PCR टेस्ट कराने, जिसका रिज़ल्ट आता है 2 घंटे के अंदर। मैं एयरपोर्ट के बहुत करीब रहता हूँ और अक्सर कंप्लेन करता रहता हूँ कि यार मेरे घर से शहर बहुत दूर है, बहुत लंबी ड्राइव हो जाती है। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी थी क्योंकि पहली दफ़ा अच्छा लग रहा था कि एयरपोर्ट घर से बहुत करीब। अभी देखें आप, सारे पैसेंजर जो हैं वो रैपिड PCR करा के बैठे रहेंगे वहीं 1-1.5 घंटा। हम जा रहे हैं घर, खाना वाना खाएंगे, चिल करेंगे, उसके बाद आराम से आएंगे। तीसरे में A few moments। ये है कि मैं भूल गया हूँ, इधर देखना होता है, इधर देखते हैं। तो सीन ये है कि ये इलाके का नाम बर्शा है
शहर का नाम दुबई है। हम यहाँ पे आ गए हैं, हमने चेक इन कर लिया। बड़ा आलीशान कमरा है, सारी आसाइशें हैं। बाथरूम जो है ना, मैंने आज से पहले ऐसा बाथरूम किसी होटल में अपनी आंखों से नहीं देखा। मतलब वीडियोस वगैरह में देखा होगा, लेकिन ख़ुद जिस कमरे में मैं स्टे कर रहा हूँ, इतना बड़ा मैं इस बाथरूम में रनिंग कर सकता हूँ। तो I'll give you a small tour of the bathroom. आइए। So this is the biggest bathroom. Sorry about the echo. This is the biggest bathroom that I've personally ever been to. इधर वन टिप क्रिकेट हो सकती है। देखें यहाँ पे ना मुझे थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही है कि शायद आप मुझे जज कर रहे हो, तो मुझे अपने आप को क्लैरिफाई करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन कराची, और कराची बॉयज़ की एक ख़ास ट्रेट होती है कि वो जगह का साइज़ ना स्पोर्ट्स से कंपेयर करके बताते हैं। इसके लेवल्स होते हैं, वन टिप क्रिकेट, डबल विकेट क्रिकेट, फुटसॉल, फुटबॉल, पूरे क्राउड के साथ मैच हो सकता है। तो इस ना जगह के साथ हम बताते हैं कि इतनी बड़ी जगह थी। हमें ये नहीं पता कि इतने फीट, इतने यार्ड, इतने एकड़, नहीं भाई, ये कनाल मरला हमें नहीं आता भाई। वहाँ पे फुटसॉल हो सकती थी, मतलब हॉल जितनी जगह है, समझ रहे ना? ओके, लेट्स कंटिन्यू। देखें कदम, देखें आप, 1 2 3, यहाँ विकेट बनेगी, इधर कीपर खड़ा होगा भाई। बहुत बड़ा बात है। इट फील्स रियली गुड टू बी बैक इन दिस सिटी। मुझे याद भी नहीं है मैं लास्ट टाइम कब आया था, तो बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं, वो आपको किसी और दिन सुनाएंगे क्या यादें। अभी के लिए वक्त कम है, नींद पूरी करनी है, बिकॉज टुमारो इज़ अ रियली बिग डे, जिस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ एक्सपो देखने के लिए। अभी हमने सामान अपना सारा अनपैक कर लिया है, कॉपी करेंगे सारी फुटेज, बैटरी चार्ज करेंगे और निन्नी करेंगे, क्योंकि जब निन्नी नहीं होगी ना, कल का दिन बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो आई सी यू टुमारो, बाय। ओके जी, तो आज है वो दिन जहाँ हम एक्सपो जाएंगे। मैं 2018 में दुबई गया था PSL कवर करने, और तब से मैं एक्सपो की मार्केटिंग होते हुए देख रहा हूँ। जहाज़ पे लिखा हुआ है, बिलबोर्ड पे लिखा हुआ है, टिकट पे लिखा हुआ है, हर जगह एक्सपो की मार्केटिंग चल रही है। तो मुझे भी बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि क्या चीज़ है ये एक्सपो, और फिर हमने जाके देखा कि क्या चीज़ है ये एक्सपो। हम लोग एक्सपो आ गए, और एक्सपो आते ही प्रो टिप नंबर 1 मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे आएँ तो सन ग्लासेस लेके आइएगा। आँखें चुंदी आ गई हैं, इतनी कड़कती धूप है, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत है, क्योंकि यहाँ के जो एक्साइटमेंट की वजह दिखाते हैं आपको। मुलाहिज़ा फरमाएं, टीज़र। अगर आपको बड़ी बड़ी लाइन से बचना है तो टिकट ऑनलाइन ख़रीद लें, जिस तरह हमने ख़रीदा था इस एक्सपो की ऐप से, तो आपका टाइम बच जाएगा। यू वेलकम, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है यार, इट्स ओके। यहाँ पे मैं आपको एक बोनस प्रो टिप देना चाहता हूँ कि हर पवेलियन के स्टार्ट में एक क्यू है, और क्यू में लगता है बहुत ज़्यादा टाइम, लेकिन आप ऐप से पहले से अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं, जिसको कहते हैं स्मार्ट क्यू। तो आपको पवेलियन की क्यू में लगना नहीं पड़ेगा। ये बात मुझे नहीं पता थी, तो जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है वो आपका नहीं होगा। यू आर वेलकम, थैंक मी लेटर। सस्टेनेबिलिटी डोम के अंदर ये पहली एग्जीबिशन है, जिसका नाम है अंडर द फॉरेस्ट। अभी अंडर द फॉरेस्ट देख रहे हैं क्या क्या होता है। It's been a couple since I last heard ya. I've been looking everywhere for you. How would you feel when you needed someone to hold on to? They turn their back, ain't no turning back. तो दैट वाज द सस्टेनेबिलिटी पवेलियन। बहुत ज़्यादा अंदर इन्फॉर्मेशन थी, मैं सब कुछ समराइज़ कर नहीं सकता। शॉर्ट समरी ये है कि इफ़ वी डोंट चेंज हाउ वी कंज्यूम एंड हाउ वी लिव आवर लाइफ, तो प्लेनेट ज़रा ख़तरे में। ये इटली का पवेलियन है, जो कि मेरी लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन इसके टॉप पे लिखा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लिखा हुआ है ब्यूटी कनेक्ट्स पीपल। इस लाइन की वजह से मैं जा रहा हूँ। जो पेंट आप ज़मीन पे देख रहे हैं दैट इज़ मेड ऑफ ऑरेंज पील्स, और जो पेंट आप दीवार पे देख रहे हैं दैट इज़ मेड ऑफ कॉफ़ी बीन्स। दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। ये सुन के ही मैं इम्प्रेस हो गया था। There is a 3D reproduction of the target by night light. Get fed by them by the CO2 and they release oxygen. So that was the Italian pavilion, और मैं भाई फुल इंस्पायर्ड हो गया हूँ। जो वहाँ पे आर्टिस्ट्री थी और इनोवेशन थी, स्पेशली वो जो एल्गी वाली चीज़ थी ना, ब्लोन अवे। उन्होंने बोला, मुझे पता नहीं है, जो उन्होंने बोला वो मैं बता रहा हूँ, कि दैट्स द ओनली पवेलियन जहाँ पे AC नहीं है और अंदर फुल चिल माहौल, सो जाए बंदा। रियली रियली इम्प्रेस्ड बाय द इटालियन ब्यूटी कनेक्ट्स पीपल। भाई लिखा है उन्होंने जो बात। तो यहाँ पे शायद आप सोच रहे हो कि सही है, ये सब कुछ बहुत इंप्रेसिव है, लेकिन तुम तो एक कंटेंट क्रिएटर हो, ज़्यादा से ज़्यादा फोटोग्राफर हो, तुम्हें ये सब चीज़ें इतनी इंस्पिरेशनल क्यों लग रही? देखो भाई, सिंपल सी बात है, जो भी आप कंज्यूम करते हैं ना अपनी लाइफ में, वो आपकी थॉट्स का हिस्सा बन जाता है। चाहे वो इटालियन स्कल्पचर्स हो, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हो, इंजीनियरिंग हो, आर्किटेक्चर हो, या फिर माइंडलेस स्क्रॉलिंग हो, जो भी आप कंज्यूम करेंगे वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बनेगा। आई होप दैट मेक सेंस। अगर सेंस बना तो मुझे बताइएगा, अगर नहीं भी बना तो कोई बात, आगे चलते हैं, आगे लंबी कहानी। दिस इज़ फिरदौस स्टूडियो बाय AR रहमान। अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ नॉट ओपन येट।
मेरा बड़ा दिल था इसको देखने का, क्या करें। यूएसए का पवेलियन सामने, यूएसए चेक करता हूँ। American founder, scientist, inventor, and diplomat wrote, "A new perspective." I'm stuck in the living room. So what you see on my face right now is the feeling of disappointment, क्योंकि एक दफ़ा इटली के पवेलियन के बाद आप अगर यूएस के पवेलियन पे जाए तो इट फेल्ट वेरी आर्टिफिशियल। स्क्रीन थी, कुछ ना कुछ आवाज़ में आ रही थी बात कि हमारा लिबर्टी, फ्रीडम और परसूट ऑफ कुछ भी, मतलब नॉट इवन क्लोज टू इटली। तो